नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे मुर्गियों के प्रमुख रोगों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं मुर्गियों की प्रमुख नस्लों के बारे में। इसी के साथ अपने मुर्गियों का वर्गीकरण और 20वीं पशु गणना में मुर्गियों की संख्या के बारे में। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करें मुर्गियों के प्रमुख रोग, उन रोग के कारक, उन रोग के लक्षण, रोग के उपचार तथा रोकथाम के बारे में। यानी जो रोग कारक है, रोग का सिम्टम क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या क्या प्रिवेंशन सावधानियां या रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुर्गियों का प्रमुख रोग रानी खेत के बारे में। रानी खेत जो बीमारी है पशुओं की, मुर्गियों की, उस टॉपिक से पक्का 1% 100% मैं श्योर हूं, 100% वहां से 1% बनता है, कहीं कोई दुराई नहीं है। चाहे वो जेट का एग्जाम है, चाहे वो आईसीआर है, चाहे वो पशु परिचर है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पशुपालन से संबंधित कोई भी टॉपिक आ रहा है, उसमें रानी खेत से संबंधित पक्का पर्सन बनता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो रानी खेत है उसका अन्य नाम क्या है और प्रभावित अंग कौन कौन से हैं। तो जो रानी खेत रोग है राजा, इसका अन्य नाम है न्यू कैसल डिजीज। इसे न्यू कैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है और सबसे भयानक और सबसे घातक बीमारी है मुर्गियों की है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह बनता है, रानी खेत जो रोग है, रानी खेत रोग में प्रभावित अंग, जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है, प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो रानी खेत के बारे में बात करें राजा, रानी खेत का जो अन्य नाम है वो है न्यू कैसल डिजीज और प्रभावित अंग इसमें होते हैं श्वसन अंग व तंत्रिका तंत्र। इस रोग में श्वसन व तंत्रिका तंत्र पूर्णतः प्रभावित होते हैं। इसी के साथ यह रोग सभी आयु की मुर्गियों में होता है। कोई भी आयु की मुर्गी है, चाहे वो 4 सप्ताह की है, 3 सप्ताह की है, 8 सप्ताह की है, 6 सप्ताह की है, सभी आयु वर्ग की मुर्गियों में यह रोग देखने को मिलता है। इसके अलावा यह रोग सबसे ज्यादा किस ऋतु में, ये किस ऋतु में इस रोग के प्रकोप की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो वह होती है राजा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में यह रोग सबसे ज्यादा होता है। तो देखो 3% बन गए राजा, एक ही पर्सन से छोटा सा बिंदु है तो भी 3% केवल स्टार्टिंग सामान्य परिचय में बन जाते हैं। तीनों ही पर्सन राजा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपने बात करते हैं रानी खेत का अन्य नाम न्यू कैस्टल डिजीज या न्यू कैसल कहते हैं। दूसरा प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र व श्वसन अंग या श्वसन तंत्र भी कह सकते हैं। और तीसरा आता है राजा सबसे महत्वपूर्ण, वह आता है कौन सा, कि कौन सी ऋतु। तो ऋतु आती है राजा वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होता है और वर्षा ऋतु में यह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी वर्षा ऋतु में जो मुर्गी पालक हैं उनको सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। अब अपने बात करते हैं राजा जो रोग कारक है, पैथोजन है, उसके बारे में। जो रानीखेत रोग है यह वायरस जनित रोग है राजा। किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। देखो कभी कभी अपने ऐसा होता है राजा, एग्जाम में क्या होता है, वो रोग कारक का नाम पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए रानीखेत है, वायरस जनित रोग है, एग्जाम में अपने क्या पढ़ते हैं, रोग कारक का नाम। रोग कारक अपने पढ़ा वायरस जनित, कौन सा वायरस, पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट। अब देखो रानीखेत जो रोग है वो वायरस जनित है और वायरस का नाम क्या है, नाम है राजा पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट। एग्जाम में कैसे घुमा दे क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा पैरामिक्सो वायरस टाइप फर्स्ट के कारण कौन सा रोग मुर्गियों में होता है, पहला प्रश्न ऐसा बन सकता है। दूसरा, मुर्गियों में रानीखेत रोग का रोग कारक, ऑप्शन आएंगे कवक, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, तब विषाणु करना पड़ेगा। यानी अपने क्या करते हैं, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस का रट्टा मारते हैं, टिका के रट्टा मारेंगे, पेपर में सीधा पूछ लिया रानीखेत रोग का कारण कवक है, एक जीवाणु है, एक विषाणु है, माइकोप्लाज्मा। फिर आपने व्याधि में यार भाई जो तो पढ़ी को नहीं, पैरामिक्सो वायरस तो याद है, पैरामिक्सो है क्या, इतना नहीं पता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी साइड से बन सकता है, किसी भी एंगल से बन सकता है, तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो बात करें अपने रोग कारक की, तो वायरस जनित रोग है और वायरस का नाम है राजा पैरामिक्सो वायरस टाइप
फर्स्ट, और इस वायरस को अपने यूवी रेडिएशन से आसानी से नष्ट कर सकते हैं, पराबैंगनी किरणों से आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं और बता दूं राजा, अगर पैरामिक्सो वायरस आपको ऑप्शन में ना मिले तो टार्टर फ्यूरेंस, क्या नाम लिखेंगे अपने, टार्टर फ्यूरेंस के द्वारा भी यह रोग फैलाया जा सकता है। तो टार्टर फ्यूरेंस ये भी वायरस ही है और पैरामिक्सो वायरस, अपने इन दोनों वायरसों को लेकर चलते हैं। किस रोग में राजा, रानीखेत रोग के बारे में अपने बात कर रहे हैं और रानीखेत का रोग कारक है। इसके बाद आता है राजा रोग का लक्षण, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम क्या है। अब देखो, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो नाक से श्वास लेने में परेशानी आती है, सबसे ज्यादा नाक से पक्षी श्वास लेते हैं, तो नाक से श्वास लेने में परेशानी आती है। और ऐसी स्थिति में पक्षी क्या करता है, मुंह खोल के श्वास ले। आपने कभी कभी जुकाम हो जाए, मुंह पाड़ पाड़ मुंह बाबा सांस ले धक्को, घर का कह तो गोली ले लो लाडी, सांस नहीं आवे भाई। बात ही में मुर्गियों को श्वास लेने में दिक्कत आती है, श्वास ले नहीं पाती, नाक से संबंधित है श्वसन तंत्र से, तो मुंह खोल के सांस लेती है। और ऐसी अवस्था में मुर्गियों के मुंह से या मुर्गियों को श्वास लेते समय सीटी की आवाज आती है, बीप का साउंड करती है, वो सीटी बजती है, चू चू करे पड़ी मुर्गियां। वे कई की टाबर या बूंट पे रहनी सीटी वाला चाल है, जद का मेरा बूंट में क्या पीमटी है, आएंगे मुर्गी की पीमटी बात जे फिर आगे नहीं बात समझ में। हाँ, तो प्रश्न क्या बनेगा लक्षण में, मुर्गियों में होने वाला ऐसा रोग जिसमें मुर्गियों श्वास लेते समय सीटी की आवाज आती है, तो सीटी बाजे मुर्गी में, तो रानीखेत में। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रहा हूं राजा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे शानदार लक्षण है, गर्दन को उलटकर पीठ के ऊपर रखती है या क्या करती है, शरीर जो है उसको छिपा लेती है, या मुर्गी क्या करती है, पिंजरा है या जो दबड़ा है उसके किसी कोने में छुप जाती है। यानी ये क्या करती है, गर्दन को उलटकर पीछे की तरफ, यानी गर्दन लटका ले, पीछे की तरफ गर्दन को उलटना इस रोग का सबसे शानदार सिम्टम है। यह क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2024 में आया हुआ है, वो उधर आया हुआ था क्वेश्चन, पशुओं के अंदर जब कैल्शियम की कमी आती है, दुग्ध से संबंधित प्रश्न आया था, गाय पीछे की तरफ मुंह मोड़ के बैठ जाती है, ऐसा लक्षण आता है राजा। लक्षण दे के उत्तर पूछना, तो कौन सा रोग जिसमें मुर्गियां अपनी गर्दन को पीछे तरफ मोड़ कर बैठ जाती है, सुस्त हो जाती है, शरीर के भागों को छिपाती है, खुद को दबड़े में या पोल्ट्री फार्मिंग उसके कोने में छिपा लेती है, तो वो कौन सा रोग है, रानीखेत। आगे बात समझ में, पहले नाक से श्वास नहीं आती तो मुंह खोल के श्वास लेते हैं, सीटी की आवाज आती है। इसके अलावा जो पैर और पंख होते हैं उनमें लकवा जैसे लक्षण लगते हैं, जैसे लकवो ही मार गयो, ऐसी कंडीशन है। मुर्गियां सुस्त हो जाती है, कफ और लार निकलता है, नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ भी निकलता है, पक्षियों में दम फूलना, खांसना, छींकना, ऐसे प्रारंभिक लक्षण है इस रोग के। इसी के साथ रोग की अगर जब उग्र अवस्था आ जाती है, रोग की मात्रा बढ़ जाती है, तो चूजे मरने लग जाते हैं, और सबसे भयंकर अवस्था होती है तो इस अवस्था में पक्षी अचानक मरने लग जाते हैं, बिना कोई लक्षण, कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं देंगे, अचानक पक्षी मरेंगे। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें बनता है। तो अगर बात करें इनके लक्षणों की, तो सांस न लेना, दम फूलना, छींकना, इसके अलावा आवाज में सीटी आना, नाक से लार या स्राव का स्रावित होना, तेज बुखार लगती है, तेज प्यास लगती है। इसी के साथ पैर और पंखों में लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर देखें तो गर्दन को पीछे की ओर उलटना, या जो अपनी पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें पक्षी छुप जाते हैं। रोग की उग्र अवस्था में बिना लक्षण प्रकट किए ही चूजे मरने लगते हैं, और सामान्य से लक्षण प्रकट करेंगे चूजे बहुत ज्यादा मात्रा में मरने लगते हैं इस रोग में। यह रोग है कौन सा, रानीखेत रोग। अब बात आती है राजा, जो रानीखेत रोग है, अगर रोग तो देख लिया तो अब इसकी रोकथाम कैसे करें, कैसे रोकथाम करें और कैसे उपचार करें। देखो राजा, अगर अपने रोकथाम की बात की जाए तो इसके अंदर जो 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन प्रति टन आहार के अंदर अपने को देना चाहिए। 100 ग्राम टेट्रासाइक्लिन अपने को आहार में मिलाना चाहिए, ताकि जो मुर्गियां हैं उनके प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। इसके अलावा रोगी मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए। जो पोल्ट्री फार्मिंग है उनको अपने यातायात एरिया है या पोल्यूटेड एरिया है उनसे क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ताकि उनको श्वास संबंधी समस्याएं ना आए।
सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है राजा टीकाकरण का। 100% भाई जी आप थान के दियो प्रश्न बने गो टीकाकरण मुर्गियों में टीकाकरण। जो रानीखेत रोग है इसके लिए अपने 2 टीके लगाएंगे राजा। पहला अगर अपने बात करें चूजों की आयु, पहले दिन प्रथम दिन की जो आयु है इसके अंदर अपने रानीखेत के लिए टीका लगाते हैं कौन सा, स्ट्रेन एफ, ठीक है ना, या जिसको F1 स्ट्रेन भी बोलते हैं या स्ट्रेन एफ भी कह दो। F1 स्ट्रेन या इसका नाम अन्य नाम है लसोटा। लसोटा को अपने लगाते हैं और इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि है वो 15 सप्ताह की होती है। और ये जो टिक्का लगाते हैं अपने F1 स्ट्रेन फर्स्ट या स्ट्रेन एफ, ये नाक के अंदर लगाते हैं अपने, और एक एक बूंद इस टिक्के की दोनों नाक में दी जाती है। तो प्रथम दिन लगता है अपने वैक्सीन जो है वो स्ट्रेन एफ या F1 स्ट्रेन, समझ गए बात। और इसकी प्रतिरक्षा जो है वो 15 सप्ताह की है, 15 सप्ताह की प्रतिरक्षा अवधि है। नाक के अंदर ये टिक्का दिया जाता है। अब टिक्का मतलब यहाँ को नहीं सुई नाक में पसार दे पिचकारी मार दियो, यहाँ मुर्गी ने बैठे पूरी कर दियो ला, समझ गया कि हाँ बूंद बूंद डालनी है जी, आंख में दवाई डाल लेनी, बिया कटे ले गए सुई मुर्गी के चोंच में पसार कर लिया तो पूरी होगी। तो पूरी तो ये नशा सुई कर ले तो मरेगी बा, समझ गया कि हाँ बाजी कट्टाई का बाजी का लियाओ लियाओ मेद दिया जाली मुर्गी सुई पसार बैठ जेबेंगे, कब मुर्गी तो सुई पसा ली और तो बाजी बूंद बूंद करके देनी है बिंदु। हाँ शाबाश, आगे बात समझ में रह जा, ठीक है। प्रथम दिन जो मुर्गियां हैं यानी प्रथम दिन की जो आयु है उनको अपने F1 स्ट्रेन देंगे। 15 सप्ताह इसकी प्रतिरक्षा अवधि है और इसकी जो प्रयोग विधि है वो नाक में है और इसकी जो मात्रा है वो एक एक बूंद दोनों नाक में देनी चाहिए। इसके अलावा 8 से जो 12 सप्ताह की आयु के चूजे हैं उन्हीं को रानीखेत जब रोग है इसके अंदर अपने देना चाहिए R2B स्ट्रेन या स्ट्रेन R2B, इसका अपने प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रेन R2B इसका प्रयोग करना चाहिए और इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि होती है जीवन पर्यंत। एक कर टिक्को ठोक दियो मुर्गी भैया आजीवन खेड़ो छुट जाओ व्याधि खत्म। और यह इंजेक्शन लगाया कहा जाता है अंतःपेशी, पेशियों के अंदर लगेगा। और इस टिक्के की जो मात्रा होती है वो 0.5 ml अपने को मात्रा लेनी है। आगे बात समझ में ना, हाँ। तो जो टिक्के की मात्रा है वो राजा अमाउंट है मेडिसिन की वो 0.5 ml होनी चाहिए पर पक्षी है। अंतःपेशीय टिक्का लगाना है, जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा चलेगी और 8 से 12 सप्ताह की आयु के चूजों में इसको लगाया जाता है। R2B स्ट्रेन या स्ट्रेन R2B ये टिक्का लगेगा। और प्रथम दिन की आयु के चूजों हैं उनको F1 स्ट्रेन फर्स्ट या लसोटा लगाते हैं। 15 सप्ताह प्रतिरक्षा है इसकी और नाक के अंदर लगेगा, एक एक बूंद दोनों नाक में ये टिक्के लगाए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये बात है राजा रानीखेत रोग की बात, समझ गए ना। तो रानीखेत में 2 टिक्के लगेंगे, एक तो प्रथम दिन एक 8 सप्ताह में F1 स्ट्रेन R2B स्ट्रेन, ये 2 टिक्के लगेंगे। R2B स्ट्रेन है वो अंतःपेशीय 0.5 ml लगेगा राजा और जो F1 स्ट्रेन है वो नाक के अंदर अपने एक एक बूंद दोनों नाक में रखी जाती है। तो अपने बात कर रहे थे राजा रानीखेत के बारे में जिसे न्यूकैसल डिजीज कहते हैं। सबसे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र है राजा। और किस ऋतु में, ऋतु वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा फैलता है। रोग कारक है राजा पैरामिक्सोवायरस टाइप फर्स्ट। और सबसे प्रभावी जो लक्षण है वो है नाक से सीटी की आवाज आना, लकवा जैसे लक्षण, गर्दन को लटकर पीठ के ऊपर रखना। ये सारी की सारी बातें किस में आती है बोलो, रानीखेत रोग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर अपने बात कर ली पैरामिक्सोवायरस अगर अपने ऑप्शन में अपने को ना मिले तो अपने टार्टर फ्यूरेंस वायरस भी लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी किसी प्रकार की। हालांकि पैरामिक्सोवायरस ही मिलेगा अपने को मोस्टली। और ऑप्शन में आप कह दो सर टार्टर फ्यूरेंस और पैरामिक्सो दोनों ही हो तो बाजी सी ऑप्शन भी होगा को भी मैं A और B दोनों, समझ गए बात ना। हाँ तो इस हिसाब की व्यवस्था होगी जी। अब की बार सुपरवाइजर पेपर में कौन डाके ए ऑप्शन में 1 और 2 3, दूसरा में 1 2 3 4 5, तीसरा में 1 और 3, केवल 1। यहाँ बाजी आजकल कई दिन में 5, अब 5 ऑप्शन आने लग जाए, कई दिन मन लगा 100 ऑप्शन आई करेगा। अरे पेपर कराया मन लगा, पेपर देख रहा दिन गया 8 बजे रे, अगले दिन 8 बजे तक चलेगा 100 ऑप्शन पढ़ेगा और फिर 100 ऑप्शन गोला भरेगा। सरकार किया न किया तो मान लो देखा है कि भाई अब भीड़ ज्यादा हो सी तो किया न किया के करा, तो 5 ऑप्शन तो चाल ही गया।
कट्टा मतलब पहला 2 ऑप्शन, फिर 3, फिर 4 और 5, इं करता करता 100 ऑप्शन करेगा मन लगे का सौदो डंगो बंद कर आगे रालियो जी। समझ के बात क्या? हाँ, तो भाई साहब तैयारी करते रहो भैया, अपने बढ़िया शांत मन से, बढ़िया निश्चिंत होके, फ्रेश माइंड से, और ऑप्शनों की चिंता मत करो, ऑप्शन सरकार खूब दे रही है, ठीक है ना। और सी ऑप्शन भी दे देगी, जिसमें टार्टर फ्यूरेंस और पैरामिक्सोवायरस दोनों आएंगे। आगे बात समझ में? यह है कौन सा रोग? रानीखेत रोग। और रानीखेत रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पक्को पर्सन है भाई जी, पक्को 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 जम्मा पक्को पर्सन आओ थन में पर्सन आते वीडियो डाल दिखा दूंगा भाई जी, ओ लो पर्सन आ गयो है ना। तो बढ़िया तैयारी कर लो, बढ़िया मेहनत करो, बिल्कुल शांत रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छी मेहनत करो, और इसी के साथ सकारात्मक विचार रखें। जितनी ज़्यादा आप सकारात्मकता रखेंगे, जितने ज़्यादा सकारात्मक विचार रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी आएगी और आप ऊर्जावान रहेंगे, है ना। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुर्गियों के नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।